हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, Q1 के रिजल्ट से रिलेटेड एक कंपनी का इंतजार हर कोई कर रहा था। एंड टाइम शेड्यूल के हिसाब से आपको पता है मार्केट बंद होने के बाद ही उस कंपनी के नंबर यहाँ पे आते हैं। यही परंपरा फिलहाल तो अभी तक देखने को मिली है। यस दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्री की। इसके ऊपर मैं इतने ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ कि इनके नंबर क्यों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली निफ्टी 50 में तीसरे नंबर का कंट्रीब्यूशन देता है एंड इनडायरेक्टली इंडेक्स वाइज अगर देखा गया ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स, उसमें ये नंबर 1 कंट्रीब्यूशन देता है। समवेयर अराउंड 1/3% इन्हीं का ही कंट्रीब्यूशन है, जो कि निफ्टी 50 में भी तीसरे नंबर पे देखने को मिल जाता है। सो रिलायंस के पास भी इतनी ताकत है जो कि मार्केट को क्या कर सकता है, अपने दम के ऊपर वो ऊपर नीचे यहाँ पे करवा सकता है। तो रिलायंस के नंबर आ चुके हैं। हमेशा की तरह फ्राइडे के शाम के ही दिन इनके नंबर देखने को मिल जाते हैं। तो मंडे के दिन इनके नंबर कैसे रहेंगे, इसका रिएक्शन देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रहता है। तो चले दोस्तों, कंपनी के नंबर यहाँ पे ओपन कर लिए हैं, पढ़ लेते हैं कंपनी के नंबर कैसे रहे। तो ठीक है, पीडीएफ ओपन किया, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, कंसोलिडेटेड नंबर, यस कंसोलिडेटेड नंबर हमारे सामने आ चुके हैं। जो भी फिगर्स है सब कुछ करोड़ों में ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस देख लेंगे। हमारा ही सीक्वेंस है क्या, जून 6, मार्च 3 एंड जून। ठीक है, 636 बराबर एकदम सीक्वेंस, कोई दिक्कत की बात नहीं। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। अगर हम लोग यहाँ पे टोटल इनकम की बात कर ले, ठीक है, तो टोटल इनकम में अगर हम लोग ऊपर ऊपर से देखें सबसे पहले तो यस, यहाँ पे एक अदर इनकम आप चेक कर सकते हो दोस्तों। अदर इनकम में क्या हो रहा है, यहाँ पे 15,000 करोड़ अदर इनकम देखने को मिला है, जो कि पिछले क्वार्टर में 4,900 करोड़ के आसपास था। और एक साल पहले ऑलमोस्ट चलो 4,000 ही पकड़ लो। सो ये भी 4,000 4-5 हजार के आसपास का अदर इनकम चलता था। इस वक्त तो ये 3 गुना हम लोग को अदर इनकम देखने को मिल रहा है, जो कि 15,000 करोड़ का। ठीक है, अब है तो अदर इनकम मतलब बिजनेस रिलेटेड ही चीजें यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, एक्सेप्शनल तो यहाँ पे है नहीं। एक्सेप्शनल डिफरेंट पार्ट होता है, अदर डिफरेंट पार्ट होता है। बट यस, इसी अदर इनकम के शुरुआत का ही इतना बड़ा डेटा देखकर एक अनुमान लग जाता है दोस्तों कि शायद से ये अदर इनकम वाला पार्ट, इनके नंबर्स जो बॉटम लाइन रहता है, प्रॉफिट रहता है, अर्निंग्स रहते हैं, ईपीएस रहता है, वो शायद से बेटर दिखा दे। ठीक है, क्योंकि 3 गुना हम लोग को यही से जंप देखने को मिल रही है। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या हकीकत में वैसी चीजें। टोटल इनकम कितना है, 263, मतलब 2,63,779 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम देखने को मिल रहा है, जो कि 3 महीने पहले था 269,478 एंड एक साल पहले था 240,200। तो ठीक है, अदर इनकम जोड़कर भी टोटल इनकम सिमिलर वे ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। इन शॉर्ट क्वार्टरली तो थोड़ा सा डाउन भी देखने को मिल रहा है, ईयरली ठीक है जो जंप हम लोग को यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, ये तो टोटल इनकम की बात हो गई भाई। इतना कमाने के लिए रिलायंस के खर्चे भी उतने ही हाथी जितने बड़े होते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस कितने, 2,26,633 करोड़। लास्ट टाइम 2,40,375 करोड़ और एक साल पहले 2,16,966 करोड़। सो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली अभी यहाँ पे प्रॉफिट लॉस क्या ही लिखे भाई, प्रॉफिट में ही रहती है रिलायंस इंडस्ट्री। प्रॉफिट कम ज्यादा होता है। एंड ये कौन सा प्रॉफिट है, जिसको हम लोग कहते हैं एनपीबीटी, बिफोर टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कितना ये, 37,146। ठीक है, मैं जितना सर्कल कर रहा हूँ वहां पे ध्यान देना, इधर उधर मत देखना। 37,146 करोड़ का प्रॉफिट है। 3 महीने पहले ये था 29,103 करोड़ और एक साल पहले था ये 23,234 करोड़। सो 20 के रेंज में चलने वाला प्रॉफिट 23, 29 वो डायरेक्टली 37 तक हम लोग को जंप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अदर इनकम का वो जो एडजस्टमेंट हम सभी लोगों ने यहाँ पे देखा है, इसी चीज के चलते ये चीजें जरूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, सो ये तो एनपीबीटी हो गया। अभी क्या करना पड़ेगा भाई, टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स में भी भरपूर एडजस्टमेंट रहते हैं, डेफर्ड टैक्स क्रेडिट, ठीक है, करंट टैक्स, ऑल दैट। सो वो सब कुछ माइनस करने के बाद, कट कुट करने के बाद क्या मिलता है हमें, एनपीएटी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो एनपीएटी कितना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 30,681 करोड़ का है एनपीएटी, जो कि 3 महीने पहले लगभग चलो राउंडेड ही पकड़ लेते 22,500 करोड़ का था और ये लगभग 17,500 करोड़ का था। तो 17,500, 30,000 हो गया, 22,500, 30,000 यहाँ पे हो गया। मतलब ये नंबर्स पढ़ते वक्त ऐसा फील आ रहा है भाई कि मिड कैप कंपनी तो नहीं है। ठीक है, मतलब इतनी मैसिव जंप हम लोग को देखने को मिल रही है। बट रीजन वी ऑलरेडी नोट्स दैट कि हम लोगों ने ऊपर ही यहाँ पे देख लिया था। सो एनपीएटी भी क्वार्टरली ईयरली बहुत ही मैसिवली जंप हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर एस्टिमेट लगाते वक्त अगर किसी ने अदर इनकम का एस्टिमेट नहीं लगाया होगा तो भाई जितने भी एस्टिमेट है सारे तोड़ देगा। एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करेंगे रिलायंस के नंबर जब हम पढ़ते हैं तो आपको पता ही है नेट प्रॉफिट जो ओनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं,
ठीक है, उसके लिए कितना है जो कि आप बहुत सारे वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। ये वाला डेटा भी आपको देखने को मिलेगा 26,994, मतलब ये इक्विटी शेयर होल्डर हमारे लिए यहाँ पे रहता है कितना 26,994। लास्ट टाइम कितना था 19,500 आप कह सकते हैं, और उसके पहले 15,000। सो 15,000 का आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 27 है, 19,500 का ऑलमोस्ट 27 है। तो पूरा पैटर्न ही वैसा हो चुका है दोस्तों। कौन सा कि क्वार्टरली बात कर ले, ईयरली बात कर ले, मैसिवली जंप हम लोग को हर एक पैरामीटर में रिलायंस इंडस्ट्री के नंबर में देखने को मिल रहा है। अब सब कुछ चेक कर ही लिया है तो ईपीएस भी आपको कुछ उसी फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगा, अलग थोड़ी ना रहेगा। तो ईपीएस भी आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा जूम कर लूं तो आप देख सकते हो 19.95 नियर बाई 20 का ईपीएस है। लास्ट टाइम 14.34 था और एक साल पहले 11 के आसपास चलता था, 11.25। तो जंप देखिए 11.25 से भाई ऑलमोस्ट 20, 14 की अगर बात कर ले तो ऑलमोस्ट 20। सो जबरदस्त तरीके की जंप हम लोगों को यहाँ पे रिलायंस के नंबर्स में यहाँ पे फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जैसे मैंने बार बार कहा कि अदर इनकम के चलते एक बहुत अच्छा खासा बेनिफिट उनके नंबर्स में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जब भी रिलायंस के नंबर पढ़ते हैं तो एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना हमेशा, मतलब मैं इंसिस्ट करता ही हूँ लोगों को कि उनके जो पिलर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, पिलर्स मतलब जो सेगमेंट्स देखने को मिल जाते हैं अलग अलग कि कहाँ से वो कमाई करते हैं। तो ये देखिए O2C से रहता है, ऑयल एंड गैस रहता है, देन इनका जियो डिजिटल वाला बिजनेस होता है, रिटेल वाला बिजनेस होता है। तो कौन सा बिजनेस कितनी कमाई करके दे रहा है वो भी थोड़ा जान लेते हैं। तो O2C जो कि इनका मेन बिजनेस है 1,54,800 करोड़ आप कह सकते हो। 164 था इसके पहले और उसके पहले 157। सो 157, 154 तो ये डाउन है, 164, 154 ये भी डाउन है। तो O2C की बात करें, ऑयल टू केमिकल, तो क्वार्टरली ईयरली दोनों में गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, ऑयल एंड गैस की बात कर ले 6,000 करोड़ के आसपास, 6103, 6440, 6179। सो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं क्वार्टरली ईयरली डाउन एंड क्वार्टरली तो क्लियर कट डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो O2C एंड ऑयल एंड गैस की बात कर ले, दोनों में क्वार्टरली ईयरली रेवेन्यू की बात कर ले, कमाई की बात कर ले, तो गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ध्यान आ जाते हैं दोस्तों इनके जो नए दो बच्चे जो हम लोग को देखने को मिल रहे जो कि कई सालों पहले नहीं थे, हाल ही में आए थे। यस, आपको पता ही है, रिलायंस रिटेल एंड जियो। तो रिटेल का रेवेन्यू अगर आप देखोगे, बाप रे बाप, 84,172 करोड़। ठीक है, डिमांड का कितना रहता है 16, 16.5 के आसपास। ठीक है, मतलब 5, 5.25 गुना डिमांड से ज्यादा का आप यहाँ पे कह सकते हो क्या है इनका रेवेन्यू हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन ये कितना है 88,637। नो डाउट इसमें बहुत सारे और भी इंटरनल एडजस्टमेंट रहते हैं, बट फिर भी। एंड एक साल पहले कितना 75,630, तो 75 का 84 काफी अच्छा है। 88,637 क्वार्टरली थोड़ा बहुत डाउन ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन आ जाते हैं इनका गोल्डन बिजनेस डिजिटल सर्विसेज। वाई गोल्डन बिजनेस? क्योंकि डियोपॉली यहाँ पे, ठीक है, एयरटेल और ये दो ही तो चलते हैं। रेट कितने भी बढ़ा दो, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, हैशटैग चलाएंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है, 4 दिन के बाद भूल जाएंगे, यही चलता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो डिजिटल सर्विसेज कितना है 41,949 करोड़। ये हमेशा जंप में रहता है। ये देखिए 48,601 से 41,949 एंड ये 35,470 से 41,949। सो यस, डिजिटल सर्विसेज जियो की बात कर ले तो जियो दंदनादन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है क्वार्टरली ईयरली बात करें तो। एंड बाकी अदर बिजनेस आप देख सकते हो 18.5, देन 19,920, मतलब 20 के करीब एंड 12 के करीब। सो ठीक है, मतलब जितने भी सेगमेंट वाइज भी परफॉर्मेंस अगर हम लोग देखें तो डिजिटल सर्विसेज ने ही इंप्रेस किया है। रिटेल ने हम कह सकते हैं क्वार्टरली थोड़ा डाउन है, ईयरली ठीक है। बाकी O2C ऑयल एंड गैस इतना कुछ खास नहीं, ओके ओके परफॉर्मेंस दिखा रहे। इनफैक्ट वहां पे क्वार्टरली ईयरली तो गिरावट ही देखने को मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल नंबर्स तो पढ़ लिए। अभी आप देख ही सकते हो यहाँ पे कि प्रॉफिट 39% का जंप होते हुए देखने को मिलेगा थैंक्स टू द अदर इनकम। एंड आप देख सकते हो एस्टिमेट को भी बीट यहाँ पे कर रहा है। आप जितने भी आर्टिकल्स में चले जाओगे तो आप स्ट्रीट एस्टिमेट को बीट से रिलेटेड ही चीजें आपको यहाँ पे रीड करने को यहाँ पे मिल जाएगी। देन अगर हम लोग बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, अभी इससे रिलेटेड कोई अलग से अनाउंसमेंट स्टेटमेंट अगर बाद में आ जाता है तो मैं उसको कवर कर लूंगा, बट अभी तक जस्ट अभी नंबर्स आए हैं। तो जितना मैंने ऊपर ऊपर से ओवरव्यू किया है उसमें आईपीओ से रिलेटेड क्या कोई बात बोली है, किससे रिलेटेड? रिलायंस जियो की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हो नो न्यू ऑफिशियल टाइमलाइन और कमिटमेंट, मतलब जियो से रिलेटेड कोई भी बात यहाँ पे नहीं है। एंड रिलायंस रिटेल की बात कर ले तो यहाँ पे भी सेम चीज, कोई भी हम लोगों को डेटा अभी एटलीस्ट मैं जब सर्च कर रहा था तभी तक तो कोई चीज देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही। ठीक है, नंबर्स पढ़ना मतलब भाई इतना सब कुछ लंबा चौड़ा हम लोग को वो डेटा देखने को मिल जाता है, किधर किसी कोने में लिखा हुआ होगा तो पता नहीं, बट अगर कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल जो मैंने ऊपर ऊपर से ओवरव्यू किया है तो ये डेटा तो यहाँ पे मिल गया है कि आईपीओ के लेकर कोई भी कमिटमेंट वाली बात देखने को नहीं मिल रही है। अच्छा, जो साइड में लिखा हुआ है भाई, ये तो रिपोर्ट के जरिए हम लोग को चीजें देखने को मिली थी कि आईपीओ पोस्टपोन हो रहा है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, आपको याद है वो रिलायंस का शेयर अचानक से गिरा था, हाँ कुछ लोगों को याद आया होगा। तब ये खबर निकल कर आई थी कि भाई ये अभी क्या कर रहे हैं 2025 में रिलायंस जियो का आईपीओ नहीं लाएंगे। ठीक है, ऐसी खबर यहाँ पे आई थी। एंड रिटेल के लिए तो ये तक बात हुई थी कि शायद से 2027 तक डिले हो सकता है। हालांकि ये जो
चीज आप पढ़ रहे हो ये रिपोर्ट के जरिए थी। ऑफिशियली कोई किसी को कुछ भी यहाँ पे पता नहीं एक्सेप्ट मुकेश अंबानी। सो ठीक है दोस्तों, मंडे के दिन जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है, मंडे का दिन काफी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो रिलायंस के नंबर की अगर हम लोग बात कर ले तो अभी एस्टिमेट को तो बीट ही कर रहा है, वो तो करेगा ही करेगा। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया, अदर इनकम 15,000 करोड़ से ज्यादा की देखने को मिल गई। वहां से जितने भी पैरामीटर्स देख लिए हम लोगों ने, मतलब एनपीबीटी, एनपीएटी, ईपीएस, ठीक है, देन नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल या फिर टुवर्ड्स द ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात कर ले, सब कुछ हम लोग को ठीक ही देखने को यहाँ पे मिला है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं मंडे के दिन क्या होता है। वैसे आपको ये नंबर कैसे लगे, आप चाहो तो अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो।